फ्रेंड, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने सक्सेस कोचिंग क्लासेस की पहली क्लास में हमारी जो इंग्लिश की हुई थी उसमें हमने ग्रामर स्टार्ट की थी और ग्रामर में हमने टेंस स्टार्ट किया था। टेंस के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। आपको बताया था कि पहला होता है इंडेफिनेट, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर पहला सेंटेंस जो हमारा होता है अफर्मेटिव वो किया था। अब हर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसके 4 सेंटेंस होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है इंटरोगेटिव, तीसरा होता है नेगेटिव और चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव और जो तीसरा होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। और जो चौथा होता है अपना लास्ट वो होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो कल अपन ने जो एग्जाम्पल देखे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंस के देखे थे। आज अपन नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये तीनों भी देखेंगे। तो अपन वापस स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव के एग्जाम्पल दोबारा देख लेते हैं। तो कल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, आज अफर्मेटिव का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफर्मेटिव में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक और। मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जहां ता है, ती है, ये शब्द आ जाते हैं, वहां कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो मैं खेलता हूं, अब इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आई और यू जो होते हैं, आई और जो यू होते हैं, इनको हमेशा प्लूरल के रूप में यूज में किया जाता है। ओके, तो यहाँ आई है तो ये हमारा प्लूरल है, और मैंने बताया था जो प्लूरल होता है उसके साथ में एस या एस नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो अपनी वर्ब है वो है खेलना। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं अपन प्ले, तो यहाँ एस या एस नहीं लगेगा, तो यहाँ सिंपल सा सेंटेंस हो जाएगा आई प्ले। ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव। तो हमारा जो सेकंड होता है वो होता है नेगेटिव होता है। सेकंड नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो देख लीजिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है हमारे नेगेटिव का। प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है ये हमारे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर एक रूल होता है, वो रूल आप आज नोट कर लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट, जो ये रूल होता है अपना, कि इसके अंदर देखो डू या डज होता है। ठीक है, तो डू जो होता है, डू का प्रयोग, डू का जो प्रयोग होता है वो प्लूरल के साथ में यूज में लिया जाता है। ठीक है, और जो डज होता है अपना, डज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर के साथ में प्रयोग में होता है। ठीक है,
तो ये अपना पहला नियम है कि डू का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल के साथ में यूज में होता है, और जो डज होता है उसका प्रयोग सिंगुलर के साथ में यूज में होता है। तो अब देखते हैं सेंटेंस देखते हैं। तो अपना पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, कि वह नहीं खेलता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। अपना पहला एग्जाम्पल है वह नहीं खेलता है। तो इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वह, क्योंकि जो कार्य करता है वह हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है वह, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही इज और सब्जेक्ट। अब ही जो है वो सिंगुलर है, और मैंने आपको बताया था कि जो सिंगुलर है उसके साथ में डज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डू या डज में से क्या आएगा, डज आएगा। तो ही डज, थर्ड स्थान पे हमेशा नोट आता है, नोट। ही डज नॉट, खेलना को अपन बोलते हैं प्ले, PLAY, जो हमारी वर्ब हो गई। ही डज नॉट प्ले, इट्स और सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, थर्ड स्थान पे नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अपना जो पहला सेंटेंस था वह नहीं खेलता है, इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना था, हमारा सब्जेक्ट ढूंढना था। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो था ही, क्योंकि जो कार्य कर रहा है वह है, तो वह ही है। तो इसका ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट था कि डू या डज में से क्या आएगा। तो मैंने आपको रूल नंबर फर्स्ट बताया था कि जो डज होता है वो सिंगुलर के साथ में, और जो डू होता है वो प्लूरल के साथ में आता है। तो जो डज था यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ डज आ गया। थर्ड स्थान पे हमेशा हम नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब इसमें थी खेलना, खेलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। अब हम देखते हैं सेकंड, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड है मैं नहीं खेलता हूं, या फिर वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वह नहीं खेलते हैं, सॉरी वे नहीं खेलते हैं। तो वे, अब इसके अंदर वे जो हमारा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वे को बोलते हैं दे। अब हम देखते हैं कि डू या डज का प्रयोग करना है। तो डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ में और डज का सिंगुलर के साथ में होता है। यहाँ पे जो हमारा दे है वो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। दे डू, फिर नॉट, दे डू नॉट, और फिर खेलना होता है प्ले, दे डू नॉट प्ले। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसके अंदर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू या डज में से हमने डू लिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारी वर्ब, सॉरी हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा क्या था, प्लूरल था, इसलिए हमने यहाँ पे डू लिया। फिर थर्ड स्थान पे हमेशा नोट आता है, और उसके बाद में हमारी जो वर्ब थी वो हो गई प्ले। तो हमारा सेंटेंस बन गया दे डू नॉट प्ले। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा जो सेंटेंस बनता है वो बनता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। तो इंटरोगेटिव में जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट नहीं होता, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा पर्सनवाचक शब्द से शुरू होता है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये डू या डज से स्टार्ट होता है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट, डू या डज हमेशा बाहर आ जाते हैं। डू या डज बाहर आ जाते हैं, और ये पर्सनवाचक शब्द का कार्य करते हैं।
और यह पर्सनवाचक शब्द का कार्य करते हैं। तो अपना रूल पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा जो रूल है वो ये है कि डू या डज बाहर आ जाते हैं और यह पर्सनवाचक शब्द का कार्य करते हैं, मतलब ये वाक्य को पर्सन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो अब अपने इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि क्या वह खेलता है, क्योंकि अपन ने ये एग्जाम्पल पीछे वाले में यूज किए थे तो ये यूज करेंगे। तो पहला अपना जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, वो है क्या वह खेलता है। क्या वह खेलता है। ठीक है, तो अब अपना जो पर्सनवाचक शब्द है उसमें मैंने आपको बताया था कि डू या डज का प्रयोग करता है, और अपन ने पहले एक रूल पढ़ा था कि डू का प्रयोग हमेशा प्लूरल के साथ में और डज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर के साथ में होता है। यहाँ पे जो अपना कार्य है करता है कि वह खेलता है, तो काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम डज का प्रयोग करेंगे। डज ही, और हमारी जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। डज ही प्ले और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है वो है क्या मैं खेलता हूं। क्या मैं खेलता हूं। तो क्या मैं खेलता हूं। अब जो आई और यू मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव, जब मैंने आपको अभी एग्जाम्पल कर रहा था उसमें बताया था आई और जो यू होते हैं उनको प्लूरल के रूप में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो आई है, तो आई के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। तो डू आई, और हमारी सब्जेक्ट हमारा जो वर्ब है वो हो जाएगा प्ले। डू आई प्ले क्वेश्चन मार्क, ये हमारी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह हमारे जो इंटरोगेटिव जो होते हैं सेंटेंस वो इस तरह बनाए जाते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट जो सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब उसके अंदर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का प्रयोग होता है, उसमें नोट भी आएगा और हमारा पर्सनवाचक चिन्ह भी आएगा। तो वो देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, मैंने आपको बताया था जो नोट होता है वो हमेशा थर्ड स्थान पे आता है, नोट हमेशा थर्ड स्थान पे आएगा। तो यहां आ जाएगा हमारा नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके अंदर पर्सनवाचक चिन्ह और नकारात्मक दोनों बनते हैं। तो अपना जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल होगा क्या वह नहीं खेलता है। इट्स क्या वह नहीं खेलता है। ये हमारा पहला वाक्य है, क्या वह नहीं खेलता है। सॉरी, अपन ने ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, इस लाइन में ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब क्या, तो वह है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग होगा। डज ही, थर्ड स्थान पे आएगा नोट, अब अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म PLAY प्ले एंड ऑब्जेक्ट क्रिकेट
CRICKET, जिसके बारे में बात कही गई हो वो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। जिसके बारे में बात कही गई हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरे स्थान पे नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपना सेंटेंस था क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। एग्जांपल नंबर सेकंड, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। क्वेश्चन मार्क। तो अब आई है, आई हमें पता है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में आएगा डू आई नॉट, थर्ड स्थान पे नोट आता है, सब्जेक्ट हमारी वर्ब हो जाएगी प्ले, और जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा क्रिकेट। डज आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो यहाँ पे हमारा जो मे था वो प्लूरल था, आई और यू को प्लूरल के रूप में यूज में लिया जाता है, तो आई प्लूरल, इसलिए हमने डू का प्रयोग किया। थर्ड स्थान पे नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले एंड क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट। तो आज की हमारी जो क्लास है वो खत्म हो चुकी है। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो आगे की क्लास है वो आगे की वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।